हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद के साथ में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो होपफुल आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस। सेंटेंस में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, किसको कहते हैं सेंटेंस? ए वेल अरेंज group of words that makes complete sense is called sentence। इसका मतलब ध्यान से समझेंगे। ए वेल अरेंज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि वेल अरेंज, इसका मीन्स जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझेंगे। एग्जांपल में जैसे मैं लिख दूं गोज टू मार्केट रोहन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो क्या ये सेंटेंस वेल अरेंज है? ये सेंटेंस वेल अरेंज नहीं है। किस जगह पे सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे वर्ब होनी चाहिए, किस जगह पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। तब उसी को हम लोग एक कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं। विदाउट ए प्रॉपर वे वी कैन नॉट से एनी सेंटेंस। सेंटेंस हम लोग उसी को कह सकते हैं कि अगर वो क्या है, वेल अरेंज है। ऐसा हो वेल अरेंज, जैसे मैं लिख दूँ रोहन गोज टू मार्केट, रोहन गोज टू मार्केट, रोहन गोज टू मार्केट। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्रॉपर वे में सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि किसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं? वे वेल अरेंज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल गोज टू मार्केट, ये क्या है, ये रॉन्ग है, और राइट क्या है, ये राइट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ क्या सेंटेंस होते हैं और टाइप्स ऑफ क्या सेंटेंस होते हैं। इसको नोट कर लिया होगा होपफुल आप लोग सभी लोगों ने। देखिए यहाँ पे होता है एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में कौन कौन होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे मैं लिख दूं कि रोहन गोज टू मार्केट, वही एग्जांपल सेम ही। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो वर्किंग में है, जो डूअर है, यानी कुछ कर रहा है, जिसपे सेंटेंस क्या है, डिपेंड है, पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट कह रहे हैं। जिसका सेंटेंस पूरी तरह क्या है, डिपेंड है, उसे सब्जेक्ट कह रहे हैं। और जिसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं सब्जेक्ट के बारे में, वही क्या है, प्रेडिकेट है। जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या हुआ, जो कर रहा है, जो डूअर है, जिसके बारे में कुछ हम कह रहे हैं। जैसे रोहन बाजार जाता है, तो क्या है, वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट कौन हुआ, जितने बचे हुए हैं वो सब क्या है, प्रेडिकेट है। अब आप लोग स्टार्ट हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला सेंटेंस कौन सा होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव। इसी को क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव। असर्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव। दूसरा कौन सा? इंटेरोगेटिव। क्या? इंटेरोगेटिव। उसके बाद कौन सा? तीसरा कौन सा? इम्परेटिव, इम्परेटिव। चौथा कौन सा? एक्सक्लेमेटरी,
एक्सक्लामेटरी। और पांचवा कौन सा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, पांचवा कौन सा? ऑप्टेटिव। एक कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। टोटल कितने? 5 तरह के। ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और कौन सा? असर्टिव। असर्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव को ही हम लोग डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक एक सेंटेंस हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला असर्टिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव। आज पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। पहला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो क्या करे? कोई स्टेटमेंट बता रहा हो। क्या बता रहा हो? स्टेटमेंट बता रहा हो या कोई फैक्ट बता रहा हो। इस तरह के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ए सेंटेंस which denotes assertion or statement। ऐसा सेंटेंस जो क्या बताता हो? असर्शन बताता हो। क्या बताता हो? असर्शन या स्टेटमेंट, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इन्हें क्या कहा जाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। जो सेंटेंस क्या बताए? असर्शन बताए या क्या बताए? स्टेटमेंट बताए, कथन बताए। जैसे कि ही इज़ ए टीचर। जैसे एग्जांपल, ही इज़ ए टीचर। ही इज़ ए टीचर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, एक असर्शन, एक कथन बताया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। There are 2 types of assertive sentence। इसके 2 टाइप्स होते हैं असर्टिव के ही। असर्टिव में क्या आता है? अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव को हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव। सेकंड वाला क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड का क्या होता है? नेगेटिव। एक क्या होता है? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। इसमें क्या? देयर आर क्या? 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव होता है। तो हमने क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा। ए सेंटेंस विच डिनोट्स assertion or statement is called assertive sentence। एग्जाम्पल जैसे ही इज ए टीचर, वह क्या है? एक स्टेटमेंट बता रहा है, इस वजह से क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence which asked a question is called interrogative sentence। is called क्या? interrogative sentence। ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो? क्वेश्चन पूछता हो। क्या पूछता हो? क्वेश्चन पूछता हो, उसे इंटेरोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन मार्क से। और क्या? एन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। स्टार्ट विथ किससे? स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, और इसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क भी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क भी होता है।
इसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है। किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क होते हैं। जैसे डू यू नो हिम, एग्जाम्पल में क्या, डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हैं? डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हैं? इसमें क्या हुआ? डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है और क्वेश्चन वर्ड पूछे जा रहे हैं, तो इसमें इसे क्या कहते हैं? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस which express sentence that expresses advice, suggestion, advice, suggestion, request or order is called imperative sentence। ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, जो क्या करता हो, एडवाइस को बताता हो, सजेशन को, रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को, उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में प्लीज़ कम इन, क्या होता है? एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आए। इसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट की वजह से कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। उन्हें क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब हम लोग लास्ट 4th नंबर क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 4th में कौन सा होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मेट्री सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी ऐसा सेंटेंस जो व्यक्त करता हो, क्या व्यक्त करता हो? ए सडन इमोशन। एक ऐसा, एक सडन इमोशन, ऐसे अचानक से एक सडन इमोशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उन्हें? इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो? सडन इमोशन को बताता हो, अचानक इमोशन को बताता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्टार्ट विथ एक्सक्लामेशन मार्क, यानी इंड विथ। इंड विथ किससे? इसे कैसे पहचानेंगे? स्टार्ट विथ नहीं, इंड विथ। कौन सा मार्क होगा? एक्सक्लामेशन मार्क। ऐसा मार्क अगर आ रहा है तो आप लोग क्या समझेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे एलास ही लास्ट इज फादर, एलास आएगा, ब्रेवो आएगा, एलास ही लॉस्ट हिज फादर, लॉस्ट हिज फादर। बड़ी दुख की बात है, उसने अपने क्या फादर को खो दिया। किसको खो दिया? फादर को खो दिया। तो इस टाइप के सेंटेंस कोई अचानक फीलिंग्स होती है। कैसी फीलिंग्स होती है? अचानक से, एक सडन फीलिंग्स होती है। इलाज से, ब्रेवो से और किससे? इसमें एक्सक्लामेशन मार्क अवश्य रहेगा। इस टाइप के सेंटेंस कोई एक अचानक सी घटना होगी, इस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इंड वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक लास्ट सेंटेंस है 5वां, ऑप्टेटिव। तो चैप्टर इंड हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, क्या करता हो? विश और प्रेयर, विश या प्रेयर, यानी क्या? इच्छा और क्या? प्रार्थना को व्यक्त करता हो। ऐसा सेंटेंस इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उन्हें?
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। उन्हें कौन सा सेंटेंस कहा जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अगर कोई सेंटेंस क्या व्यक्त करता हो, प्रेयर को व्यक्त करता हो, प्रेयर को, विश को व्यक्त करता हो, तो क्या करते हैं इसे हम लोग क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या विश व्यक्त करते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन। ये सेंटेंस कैसा है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। ये सेंटेंस कैसे हैं? ये सभी सेंटेंस कैसे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस में क्या हम लोग ये व्यक्त करते हैं? विश या प्रेयर, विश या प्रेयर। होपफुल सेशन अच्छा रहा होगा। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए।